दोस्तों, अभी हाल ही में आपने बागेश्वर धाम सरकार जी का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुने हैं तो श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं सिद्ध पुरुष गुरु जी के बारे में कि वो कौन हैं और क्यों विवादों से घिर रहे हैं। उनकी पूरी कहानी एचके के जुबानी। श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अत्यंत अल्प आयु में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई है। चाहे इंडिया की बात करें या विदेशों की, उनकी लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हीं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था जो गरीब था। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के पुजारी थे। काफी ज्यादा सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी का मंदिर, जिसका नाम था बालाजी सरकार, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में पहुंचते थे और चमत्कारिक तरीके से उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण भी होते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी, क्योंकि यह बात आज से कई सालों पहले की है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रचलन था और छोटे छोटे गांवों में ना ही न्यूज़पेपर इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को। वो 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगे। हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसे करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की आयु में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपने गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनाई गई। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ये कमान संभाल ली। वो अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन इनको सुनने के लिए दरबार में आने लगे और कुछ लोगों ने इनके वीडियो को इंटरनेट में डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल होने लगा। कारण सिर्फ इतना ही कि इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए आते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानने के बावजूद भी वो भीड़ में से किसी भी का नाम लेते, अपने पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उनकी सारी परेशानियों को अपने एक बोर्ड में लिख देते और उनकी परेशानियों का निवारण भी लिख देते। और तो और उसके माता पिता रिश्तेदारों का नाम भी लिख देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताओ आपकी क्या परेशानी है। और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानियां भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार जी यानी कि श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने पहले से बोर्ड में लिख रखी थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लेते थे। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने की कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को आप पर्सनली सर्च कर सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं और वे कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर पे है। इनकी उम्र सिर्फ 26 साल की है, लेकिन ये बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 भी रुपए नहीं लेते। इनके राम भजन के लिए, राम पाठ के लिए इन्हें दूर दूर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो पैसे इकट्ठे होते हैं, बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते, बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब कन्याएं होती हैं उनके लिए सामूहिक विवाह कराते हैं। बागेश्वर सरकार जी की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने भक्तजनों को आश्वासन भी दिया है कि वे बहुत ही जल्द पूरी तरीके से निशुल्क अस्पताल खोलेंगे। केवल भारत ही नहीं, हाल ही में बागेश्वर सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था।
वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में रामपाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो कि भेष बदल कर बाबा जी के सामने उनके दरबार में पहुँचे ताकि उनके पोल खोल सके। लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी उन न्यूज़ रिपोर्टर्स, उन भेष बदले लोगों को एक झटके में पहचान लिए। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स भी जो कि भेष बदल कर उन्हें एक्सपोज करने आए थे, वो भी उनके सामने घुटने टेक दिए। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी का दरबार छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगा है, जहां बाबा पर लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। नागपुर के अंधविश्वास अन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि इस समिति के लोगों ने बाबा से कहा कि वो बिना पूछे उनकी समस्याएं जानकर दिखाएं। समिति ने 30 लाख का ऑफर भी दिया। बाबा ने उनकी चुनी बाबा ने उनकी चुनौती स्वीकार तो की, किंतु 30 लाख का ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आज 22 जनवरी को उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों को सिद्ध भी किया। अगर आपने आज की न्यूज़ देखी होगी तो बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह की बात हो या फिर निशुल्क वृद्धाश्रम की बात हो, और सबसे बड़ी बात हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना, जो इस कलयुग के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में राम राम लिखना ना भूलिएगा।